ठीक है बच्चों, मेरा जो फर्स्ट वीडियो था जिसमें हमने आपको इंसुलेटर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम से हम आपको बता रहे थे, उसमें हमने आपको इंसुलेटर के बारे में बताया कि इंसुलेटर में क्या प्रॉपर्टीज होती है। ये सेकेंड वीडियो है, वो वीडियो मेरा पुश हो गया जिसकी वजह से वो हाफ ही बन पाया। उसके आगे का ये है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर में ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बैलेंस बैंड, और जो इसके बीच एनर्जी गैप होता है, इसमें भी देखिए बैलेंस बैंड होता है, एनर्जी गैप होता है और कंडक्शन बैंड होता है, लेकिन जो इसका एनर्जी गैप होता है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस होता है। और ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बैलेंस बैंड, और व्हेन वी इंक्रीज द एनर्जी, यानी एट 0 केल्विन टेम्परेचर, एट 0 केल्विन टेम्परेचर। देखिए इसको, ये एनर्जी लेवल है, ठीक है। देखिए एट 0 केल्विन टेम्परेचर, at 0 Kelvin temperature all the electrons are present in valence band and no any electrons are in conduction band, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं? बैलेंस बैंड में होता है, और कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, at room temperature some of the electrons from valence band jump to energy gap and reaches to conduction band। यानी मान लो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए आ गए, तो यहां पे 5 होल्स बन जाएंगे बच्चों, होल्स, ठीक है। तो जैसे ही हम रूम टेम्परेचर में ले जाते हैं, यानी रूम टेम्परेचर कितना होता है? 300 केल्विन, 27 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, यानी 300 केल्विन। एट रूम टेम्परेचर सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड एंड जम्प टू एनर्जी गैप एंड रिचेस टू कंडक्शन बैंड एंड इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर। ये हम क्या बताने जा रहे हैं? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का डायग्राम देखिए ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इन सेमीकंडक्टर क्या होता है? इन सेमीकंडक्टर आप लिखेंगे बैलेंस बैंड और पार्शियली फील्ड, पार्शियली फील्ड। कंडक्शन बैंड आर आल्सो पार्शियली फील्ड, conduction band are also partially filled and energy gap less than 1.1 electrons volt। ठीक है बच्चों। और ये जो जर्मेनियम होते हैं, सिलिकॉन होते हैं, यही जनरली क्या करते हैं? सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर हो गया। अब हम चल रहे हैं कंडक्टर की ओर। कंडक्टर को कैसे डिफाइन किया जाता है? देखिए, ये देखिए मेरा बैलेंस बैंड है और ये मेरा कंडक्शन बैंड है। तो कंडक्टर में क्या होता है? ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बैलेंस बैंड एंड आल्सो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड। यानी मटेरियल्स में, यानी कंडक्टर में ये होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं? कंडक्शन बैंड में भी होते हैं, और कंडक्शन बैंड यानी एनर्जी गैप इसमें होता ही नहीं, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन्स नीचे भी होते हैं, और बैलेंस बैंड के भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स उसके पास इतनी एनर्जी होती है कि अपने आप ये इधर उधर मूव करते रहते हैं। यानी कंडक्टर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स आर, थोड़ा सा भी टेम्परेचर पाएंगे ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जंप करते रहते हैं, और इसमें एनर्जी गैप होता ही नहीं है। यानी कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक होते हैं, बैलेंस बैंड के यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए, यानी इसमें हमारा एनर्जी गैप नहीं होता है। यानी ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड एज वेल एज बैलेंस बैंड, देयर नो एनर्जी गैप्स। अगर इसको थोड़ा सा भी पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें तो ये बड़े आसानी से
करंट फ्लो कराने लगते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया। इसमें आप लिख सकते हैं बैलेंस बैंड आर टोटली फिल्ड, कंडक्शन बैंड, या ये लिखते हैं बच्चों, चलिए, कंडक्शन बैंड आर आल्सो टोटली फिल्ड, देयर आर नो एनर्जी गैप। कहने का मतलब ये है कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैपिंग हो जाता है और एनर्जी गैप नहीं होता, देयर आर नो एनर्जी गैप। तो इस प्रकार से पेपर में आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल। तो आपको इसी प्रकार बताना पड़ेगा कि कंडक्टर का डायग्राम इस प्रकार से बनाएंगे, सेमीकंडक्टर डायग्राम जो हम पीछे बना चुके हैं उसको वैसे बनाएंगे, और इंसुलेटर का भी डायग्राम हम जो बना चुके हैं वैसे ही आप बनाएंगे। तो इस प्रकार से सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर को डिफाइन कर दिया गया। अब आगे हम लोग चलेंगे